वे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम आपको ले चलते हैं पंडित राम सहाय पांडे के नाम से निर्मित मंगल भवन का आज लोकार्पण हमारे नगर के लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र जैन के करकमलों के द्वारा हुआ। पंडित राम सहाय पांडे की बात करें तो पंडित राम सहाय पांडे की शिक्षा दीक्षा बहुत कम हुई। वो 5वीं तक ही पढ़े हुए थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, परंतु उन्होंने राई नृत्य को अपनाया, राई नृत्य को अपना जीवन दिया और राई नृत्य की प्रसिद्धि पूरे देश नहीं अपितु पूरे विदेश में, पूरे जगत में राई को यदि कोई ख्याति प्रदान की है तो पंडित राम सहाय पांडे के द्वारा की गई है। और वो राई के बहुत अच्छे मृदंग बजाते थे, राई करते थे, स्वयं राई करते थे और राई को सिखाते भी थे। कला के पारखी थे वो, और उनकी जो है अद्भुत कला को की याद को, स्मृति को ताज़ा रखने के लिए राम सहाय पांडे की स्मृति में आज जो लोकार्पण हुआ है, जो भवन बना है, उसके लिए उनको पद्मश्री से भी, राम सहाय पांडे जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप उनकी विद्वता का, आप उनके समर्पण का अंदाज लगा सकते हैं। और मैं कहता हूँ, जब हमारी मोदी जी की सरकार है तो ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढ के पद्मश्री और इस तरह के अलंकरण देती है जो वास्तव में उसके योग्य हैं। आप जो अलंकरण मिलते हैं, यदि आप उन अलंकरण की बात करें, भले आप उसको परिदृश्य में रहते हैं, उनको नहीं याद रख पाते हैं, परंतु जो अलंकरण दिए जाते हैं उनकी जीवनी को देखेंगे तो पाएंगे कि वो सच में उसके योग्य थे और वो बहुत अपने क्षेत्र में विद्वान थे। उन्हीं की स्मृति को ताज़ा कर रखने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है और मैं जितनी भी इसकी सराहना करूं वो कम है। स्मृति भवन के कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं, आप स्वयं देखें। जय हिंद, जय भारत। नहीं करते वहाँ पे, इसलिए बाहर ही आपको आ जाओ माँ भैया। रिटायरमेंट समारोह और स्मृति भवन के लोकार्पण के नाम पर हमें एक कार्यक्रम करने की सम्मानित पद्मश्री राम सहाय पांडे जी के पुत्र श्री संतोष पांडे जी उनसे आग्रह के मंच पर अपना स्थान ले रहे हैं। तभी हमारे अग्र श्यामल के अध्यक्ष श्री उमाकांत चाचा जी से बातचीत हुई और उन्होंने ये तय किया कि एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम यहाँ पर रखेंगे। और उसी दरमियान हमारे लोकप्रिय विधायक जी से भी चर्चा हुई। उन्होंने अपनी शहर सहमति व्यक्त की। पांडे जी के साथ हमारा साथ लगभग 30-35 सालों से रहा है और
एक ऐसा कलाकार आज हमारे बीच से उनके चला गया, जिसकी भरपाई पूरे बुंदेलखंड को ठीक है, पूरे प्रदेश। वो बताया करते थे कि जब वो छोटे थे तो सांगला के मेले में जाया करते थे, तो उस समय एक रैली के जो एक जैन साहब थे, जिनको कहते थे कपूरे का। तो कपूरे गाँव की जब रानी होती थी तो आसपास के गांव में जो है नागे पड़ जाते थे, इस तरह की राय वो करते थे। तो उनके से जो है सीख के पांडे जी ने जो परंपरा को आगे बढ़ाया, और हम ये प्रयास करेंगे कि उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो परंपरा है, हम आगे बढ़ाएं। एक बात का लेकिन मजा रहेगा कि जो हाथ दादा के थे बदन में, जो हाथ लौटाते थे, अब वो हाथ लौटाने वाले अब नहीं होते जो बदन में लौटाते थे। जो राय की जो मतलब कहते साग गाते थे, राय तो बहुत लोग गाते हैं, लेकिन राय की साग, राय के ख्याल जिस अंदाज से वो गाते थे, उनके साथ वो गायकी थी। तो इसका मलाल हमें जीवन भर रहेगा। राय तो आजकल बहुत बांटने कर रही है, लेकिन जो दादा का अनुशासन था, जो मंच का अनुशासन था, वो एक अद्भुत काम को क्या बता सकता है। इतना कम बोलना, संक्षेप में बोलना, हालांकि जो बहुत बड़ा कलाकार होता है वो बहुत कम बात करता है, अनुशासन में बात करता है, संक्षेप में अपनी बात करता है, और वो बात दादा के काम में भी। ऐसे दादा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, और उन्हें यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपनी लोक कला और संस्कृति को उनके बताए हुए अनुसार आगे बढ़ाएं, उनका काम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयप्रकाश को मैं और लोक कला निकेतन संस्था का आज ये संयुक्त कार्यक्रम है, और आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष वरिष्ठ कला जगत के जैसे मुदन सम्मानीय गोविंद जी, जिनकी प्रति कोई चिन्ह स्थायी बनाए रखने के लिए आप हम यहाँ एकत्रित हुए। ऐसे श्रद्धेय श्री राम साहेब पांडे जी के अनुपस्थिति की उपस्थिति दर्शाने के लिए सम्मानित संतोष जी, मैं आज इस बात का बहुत गर्व के साथ उल्लेख करना चाहता हूँ। मैंने माता पिता की सेवा करते हुए अनेक लोगों को देखा, लेकिन संतोष जी ने जिस तरह से बाबा की सेवा की, वो अपने आप में एक बहुत उदाहरण है। और मैं तो अभिभूत हूँ हमेशा। जब ये इनका फोन आता था तो इनके शब्दों से ऐसा लगता था कि बाबा के साथ रहते थे तो वो उसमें माँ और पिता दोनों की छवि देखते थे। ऐसा वात्सल्य और ऐसा महत्व था। क्षेत्र के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्मानी विशाल रेड्डी जी, हमारे क्षेत्र के हमारे समाज सेवी सम्मानी खड़क सिंह जी, आप सभी साहित्य जगत के विद्वजन, अब ऐसा लगता है कि कनेरा देव जैसे सुना हो गया। जब मैं कनेरा देव किसी भी कार्यक्रम से आता है, कनेरा देव ऐसा था नहीं। जब मैं 2008 में पहली बार यहाँ से कार्यक्रम चुनाव दिया, यहाँ के लोगों का बड़ा स्नेह था, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के 1500 मकान बन रहे हैं। हमारी विधानसभा का एकमात्र सिंचाई परियोजना वो यही कनेरा देव में हमने बनाई। अब तो पानी
पानी की व्यवस्था हो, पहले तो यहाँ पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, हाई स्कूल भी नहीं था। यहाँ की बेटियां प्राथमिक और उसके बाद पढ़ने नहीं जाती। तब यहाँ के रामदास पढ़ने जी ने इस बात को हमें कहा कि हाई स्कूल यहाँ होनी चाहिए, तो वहाँ हाई स्कूल की शुरुआत हुई। अब ऐसे जब यहाँ आता था लगता था कि 10 मिनट राजी से मिलने, उनकी कमी निरंतर हमें चलेगी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन बड़ा आनंद के साथ किया। बल्कि यूं कहिए कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संगीत में, यहाँ पे कनेडा ग्रुप में मैंने उन्हें एक पद्मश्री की जब उनसे उपाधि से जब उन्हें नवाजा गया, उसके शायद 1 साल 2 साल पहले तक वो शौच के लिए भी बाहर जाते थे। अनेक बार रात को मेरा निकलना हुआ तो मैंने देखा कि टॉर्च लेके वो तो बड़े अर्थाभाव में रहे, लेकिन कभी उनके चेहरे पे कुछ टिकट नहीं देखी। उनका जाना निश्चित रूप से उनकी इस रिक्त स्थान को कोई भर पाएगा, कैसे भर पाएगा मुझे लग नहीं रहा है। एक शेर है वो आधा अधूरा का याद है, पता नहीं सही है कि नहीं। तुम्हारी बद्र में फिर न आया दाग था कोई, तुम्हारी बद्र में फिर न आया दाग था कोई, जो तो आए तो क्या आए, हजार आए तो क्या आए। उनकी स्मृति में ये भवन बनाने का, भवन का नामकरण करने का ख्याल जब उनके अंतिम संस्कार के लिए हम लोग थे तभी ध्यान में आया। वहाँ भैया तो थे ना, ऐसा लगता था ये भवन इनका इंतजार कर रहा है। ये भवन बन के कितना हो गया, 4 महीने हो गए, समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, लेकिन ये भगवान को उनकी स्मृति को सदैव हमारे बीच में बनाए रखेगा। वो तो स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से तो वो सदैव हम लोगों के बीच में है, हमारे सबके दिल में है, दिल में रहेंगे। आज मुझे तो कई वर्षों बाद मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ हो गई, बाद में ऑफिस तो गया, लेकिन ऑफिस के बाद फिर मैं उठ ही नहीं पाया। 4:40 में मेरी नींद हुई और मैं एकदम वैसे हड़बड़ा के उठा, मैंने कहा यहाँ करना है। तो फिर पता नहीं कैसे शक्ति आ गई, आने की प्रेरणा मिल गई और रात से आम का अपना दिया और चले आए। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मिर्जा गालिब के एक शेर के साथ अपनी श्रद्धांजलि समाप्त करूँगा।
सहाय करने के लिए सबसे मजबूत है कि बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि ब्राह्मण संस्थान और लोक कला निकेतन को जिन्होंने ये आयोजन यहाँ पे किया। हम निश्चित रूप से पंडित राम साहेब पांडे जी को कभी भुला न पाएंगे और प्रभु हम सबको शक्ति देकर हमने कभी भुला कर सके। आप सबको उनकी उपस्थिति में जीने की परंपरा परमेश्वर शक्ति दे। हमारे संतोष जी और उनके पूरे परिवार को उनके अनुपस्थिति में अब तक उनकी उपस्थिति बच्चों के साथ है, ये हम उनको विश्वास दिलाते हैं और स्वर्गीय राम साहेब पांडे जी की स्मृति में आदरणीय प्रधान विधायक जी शैलेंद्र जी वृक्षदी जी और सभा में प्रधान सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज हमें श्यामलाल संस्था और शैलेंद्र जैन जी दो लोगों ने बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर दिया। एक तो उमाकांत भैया वैसे की स्मृति से कार्यक्रम काफी समय से और स्तर से करते आ रहे हैं। दूसरा सामुदायिक भवन का भी आज और एक साथ स्मृति भी और नामकरण भी और राम साहेब पांडे जी के नाम से हुआ है। इसमें तालियां बजाएं आप लोग। ये हमारे लिए उपलब्धि है और ये हमें लगता है कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है। और विधायक जी वैसे बड़े लोकप्रिय हैं, हर एक समाज हर एक कार्यक्रम को वो गति देने में सक्षम है, अग्रणी है। मैं अपने कुछ भाव इस गीत के माध्यम से आप तक जन्म लियो ही धरती पे ईखो नाम कमाए और राही प्रदर्शन करके देशों में राम सहाय कहलाए। राही का प्रदर्शन पूरे विश्व में करने के लिए हमारे बुंदेलखंड की माटी में वंदना करती है, प्रणाम करती है। लेकिन ये रचना नहीं किया कि जैसा से समय घड़ी के आए, जैसा से समय घड़ी के आए, जाने कब रुक जाने, जाने कब रुक जाए, जैसा से समय घड़ी के जीवन ज्योत जलती तन में, जीवन ज्योत जलती तन में, ज्योति ज्योत में समाने, ज्योति ज्योत में समाने, समय घड़ी के जाने कब रुक जाने, जैसा से 10 दरवाजे 10 दरवाजे और हम अनजाने,
दस दरवाजे हम जाने कबे कबे किते कर जाने हाँ कबे किते कर जाने जैसा से समय घड़ी के नामे करो इतई के नामे करो धर्म इतई के नामे पदम श्री पा जाने ऐसा करके किया पदम श्री पा जाने जैसा से घड़ी समझ के जाने देश विदेश घड़ी न जाने दिल विदेश घड़ी न जाने ना जाने ना जाने छोड़ ठिकाने पता नहीं ना जाने ना जाने छोड़ ठिकाने जैसा से समय मेरी के आके मैं घरे ये है जाने राम घरे ये है जाने राम में समझाने राम में नाम जाने जैसा से समय घड़ी के नामे जाने कबे रुक जाने जैसा से समय घड़ी के नामे हरिओम 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 नमस्ते प्रणाम करता हूँ। आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने हमारे यशस्वी अति लोकप्रिय युवा हृदय के सम्राट भाई शैलेंद्र जी यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय लेकर आए। मैं आगे अपने गुरुवर हरगोविंद जी मिश्र को प्रणाम करता हूँ। मेरे अनुज संतोष भाई सौभाग्य से इनके साथ मुझे कई मरतबा मंच शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिल रो रहा है मेरा मगर आंख नम नहीं, ये न समझना कि मुझे कोई गम नहीं। बाबे के साथ मेरा सामना सबसे पहले 1984 में पढ़ा कि डॉक्टर बलभद्र तिवारी जी का बुंदेलखंड में लिखा हुआ महोनिया नाटक, जिसे डॉक्टर श्याम मनोहर जी मिश्र ने डायरेक्ट किया था। हम लोग छठे विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान दिल्ली में उस नाटक में गए थे। मैंने पहली मरतबा बाबे की ऊर्जा का अपने आप में एहसास किया। उस समय मुन्नी बाई और श्रद्धा नाम की 2 रचनाएं साथ में गई थी। 45 लोगों का ग्रुप गया था दिल्ली में। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, इनाग्रेशन के समय को आई। और जब हमारा नाटक शुरू हुआ
तो यकीन मानिए वहां 27 देशों के लोग बैठे हुए अब आप रहेंगे तो फिर भी देखकर दादा का मृदंग वादन देखकर वो पूरी के पूरी जो पूरा हॉल भरा हुआ था, सबने खड़े होकर 20 मिनट तक ताली बजाई और दुआ मारा। और उसी समय कई टेक्नोलॉजी उनके पास थी, खटाखट फोटो ताली तुरंत हम लोगों को पॉजिटिव कर दिया, हम लोग फोटो देख के अपने आप को बेहतर हो गए। दादा का उसी समय 3 देशों के लिए तय कर दिया। इनके साथ में और कई हमारे जो लोग कला के मतलब कलाकार हुआ करते थे, लक्ष्मी नारायण जी रहे कांगड़ा के, ये दोनों लोगों की कला को इतना ज्यादा सराहा गया कि हम लोगों का नाटक इनके सामने गौरव हो गया। ये कला इतनी ज्यादा उस समय और उसके बाद जब हम लोगों ने पटना में गांधी मैदान वहां पर जब वो राष्ट्रीय पुस्तक मेला जिसमें कि संतोष भाई का एक नाटक था जिसके डायरेक्शन में हम गए, वहां भी मैंने अभी ये 2014 की बात कर रहा हूँ, 2084 और फिर 2014 और जब बाप ने उसी एनर्जी के साथ नाचना शुरू किया, मुझे सौभाग्य मिला। वो कहने लगे मेरे साथ तुम भी इसमें आकर नाचने में शामिल हो जाओ। मैं डायरेक्टर कर रहा था नर्मदार संतोष भाई जन्मों मंच पर मैं उनको मिला, उनके साथ में मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं स्वयं एक सामंतवादी परिवार से ट्रेडिशनल पंडित परिवार का हूँ, कितनी विडंबनाएं कितनी क्षमताएं मैंने स्वयं थी। मुझे लोग कहते थे मेरे घर के ताऊ वगैरह जो नजरिए बनते हैं, भांगड़ा बनते हैं, नाच करता है, इज्जत डुबाते हैं, घींच पकड़ के भीड़ से मारते हैं, तो ये चीज मुझे लगती है कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा है। और ये दादा जो वो सब कर रहे थे तो उस समय बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन दोनों ही प्रवृत्ति होती थी। और उन्होंने जब मुझे आशीर्वाद दिया, जब भाई साहब ने पद्मश्री मिलने के बाद उनको पद्मा कर उसमें बुलाया, तो जब सम्मान के लिए मैं सामने खड़ा हुआ तो वहाँ जितने लोग थे, दादा के बुखार से निकला तो मैंने एक सच्चा कला का साधन देखा है। यह बेटा बहुत ही लगन के साथ अपनी कला को जुटा हुआ है, इसको मेरा बहुत स्वभाव है। मेरे जीवन की सब बातें प्राप्त कर ली थी दादा के बुखार से, यह बात को सुनकर छाती से लगा दिया था। उनका अनुराग मैं उनको बातें ही कहा करता था, मैं सब अपने पैर पड़ने की कोशिश करता था तो मुझे बार बार पकड़ के दिखाया था, पर मैं उनकी था, मैं आकर उनके पैर पड़ ही निकाला। और ये बात बहुत बड़ी बात है, वो प्रेरणा के हमारे प्रेरणा बनकर आज हर उस कला साधन के लिए कि आपकी लगन सही होगी तो निश्चित रूप से चले वहां हमारा हर कदम पे राह बन जाए, पुरानी जीत पर चलना हमें शोभा नहीं देता। सब फुटवा दिया उन्होंने, सब फुटवा दिया कि समाज में इसको इतनी ज्यादा सराहना मिली, इतना बड़ा पद पहुंचा था कि पद्मश्री से बात अपनी किसी कला साधना की। तो मेरे पास पुस्तक भी नहीं है, मुझे बहुत छोटा सा होना था, बस उनसे प्रेरणा मुझे ऐसी ही मिलती रहेगी। आप कभी सुविधा जहाँ पर है, निश्चित रूप से यकीन मानिएगा हर कलाकार अगर सच्चे मन से अपनी इबादत की तरह कला का साधना करेगा तो उसको निश्चितता के साथ सफलता मिलती है, मिलकर रहेगी। जब तक घट में प्राण रहेंगे बाबा आपका स्मरण कभी नहीं भूल पाएंगे। बाबा आप हमारे लिए आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श अंतिम सांस तक रहेंगे। सादर प्रणाम करता हूँ।